आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से, जो सीधे हमारे बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। यानी आरबीआई ने एक नया नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ईसीएल फ्रेमवर्क कहा जाता है। अब तक क्या होता था कि जब कोई लोन पूरी तरह से खराब हो जाता था, यानी एनपीए बन जाता था, तब जाकर बैंक उसके लिए प्रोविजन रखते थे। लेकिन अब ये सिस्टम बदलने वाला है। नए नियम के तहत बैंकों को पहले से ही ये अंदाजा लगाना होगा कि कौन सा लोन भविष्य में डिफॉल्ट हो सकता है, और उसी हिसाब से पहले ही पैसा अलग रखना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बैंक अचानक होने वाले फाइनेंशियल शॉक से बच पाएंगे और पूरा बैंकिंग सिस्टम ज्यादा मजबूत और स्टेबल बनेगा। खास बात यह है कि ये फ्रेमवर्क ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है, जिससे भारत की बैंकिंग क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, जहां आरबीआई ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब सभी बैंकों को अपनी फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस की पूरी जानकारी देनी होगी, चाहे वो डील्स देश के अंदर हुई हो या ऑफशोर मार्केट में। इसका सीधा उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और रुपए की ग्लोबल ट्रेडिंग पर बेहतर नजर रखना। इससे फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर लगाम लगेगी और करेंसी मार्केट ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनेगा। इसी के साथ आरबीआई ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है, राज्य सरकारों के लिए 14,500 करोड़ रुपए की बॉन्ड्स की नीलामी। इसी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी एसजीएस कहा जाता है। जब राज्य सरकारों को अपने विकास कार्यों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ आदि के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वे इसी तरह के बॉन्ड्स जारी करती हैं। इस ऑक्शन के जरिए राज्यों को फंड्स मिलते हैं, जिससे उनकी योजनाएं स्मूथली चलती रहती हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है। 8th पे कमीशन ने अपनी बैठकों की शुरुआत कर दी है। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन स्ट्रक्चर पर चर्चा की जा रही है। अगर इसमें कोई बड़ा बदलाव होता है तो इससे न सिर्फ कर्मचारियों की इनकम बढ़ेगी, बल्कि देश की इकोनॉमी में भी डिमांड बढ़ने की संभावना है। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीए साइन किया है। इस अग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर्स कम किए जाएंगे, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसान होगा। भारत के किसानों, उद्योगों और एक्सपोर्टर्स को इससे काफी फायदा मिलने की उम्मीद है और ग्लोबल मार्केट में भारत की प्रेजेंस और मजबूत होगी। इसी बीच एक चिंता वाली खबर भी सामने आई है। भारत में इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसका मुख्य कारण है लगातार बढ़ती हीटवेव और क्रूड ऑयल की कीमतें। हीटवेव के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है, जिससे फूड प्राइसेस बढ़ सकती हैं। वहीं ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, जिसका असर हर सेक्टर पर पड़ता है। ऐसे में आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि एक राहत की खबर भी है किसानों के लिए। ग्लोबल मार्केट में कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत सरकार ने फर्टिलाइजर प्राइसेस को स्थिर बनाए रखा है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा, क्योंकि उनकी लागत नहीं बढ़ेगी और फूड प्रोडक्शन पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इससे देश की फूड सिक्योरिटी भी बनी रहेगी।